आज हमारे जितने भी किसान भाई जो कि राजस्थान में प्याज की फसल कर रही हैं और प्याज की फसल में जैसे कि झुलसा रोग है, ऊपर से पत्तियां सूख रही हैं और झुलस रही हैं जो कि प्याज की फसल की जो कि ऊपर की पत्तियां। तो उसमें किसान भाइयों ये ऐसा क्या हो गए हैं जिसकी वजह से जो कि पीली पड़ी हुई है सारी जो कि प्याज की फसल। और किसान भाइयों जैसे कि प्याज की फसल में जहाँ से नई पत्तियां निकलती हैं तो वहाँ पर भी जैसे कि आपको एपिड जैसे थ्रिप्स देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए आप जो कि मार्केट से कौन सी दवा लेकर आ सकते हैं और आप किसान भाई जो कि प्याज की फसल में कौन कौन से फंगिसाइड डाल सकते हैं जिससे कि जितने भी प्रकार का रोग लगता है प्याज की फसल में तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाए। तो आप किसान भाइयों को मार्केट में बहुत सारे फंगिसाइड और कीटनाशक मिल जाते हैं, पर आपको जो मैं ऐसे जो कि 4 दमदार फंगिसाइड बताने वाला हूँ। यदि आप उन चारों फंगिसाइड में से किसी भी एक फंगिसाइड और कीटनाशक का स्प्रे कर लेते हैं तो आपकी प्याज की फसल जो झुलसी हुई है, ऊपर से पत्तियां सूख रही हैं और जो कि पीली पड़ी हुई हैं और उसके साथ साथ थ्रिप्स का अटैक है, तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और उसके लगभग लगभग जो कि 3 से 4 दिन में जो कि आपकी प्याज की फसल अच्छे से हरी भरी हो जाएगी। यदि आपकी प्याज की फसल में रोग भी रहेगा और कीट भी रहेगा तो आप किसान भाई आगे जाकर जो कि प्याज की फसल से एक अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो आपको जो कि प्याज की फसल से अच्छे से देख रेख करना है, तभी जाकर एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि आज के समय पर बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं रहता है कि प्याज की फसल में रोग आया हुआ है या फिर नहीं आया हुआ है या फिर कीट लगे हुए हैं, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करें। तो मैं आपको इस वीडियो में ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। तो उस जानकारी को आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से देखना है और मैं आपको जो भी 4 फंगिसाइड बताऊं तो आपको एक कागज में उनको अच्छे से लिखना है। और उसके बाद में मैं आपको जो कि ये कीटनाशक भी बताऊंगा जो कि आप उस एक कीटनाशक को जो कि उन 4 फंगिसाइड के साथ जो कि मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब बात करते हैं किसान भाइयों जैसे कि आपकी प्याज की फसल 60 दिन की है या फिर 50 दिन की है, 65 दिन की है, तो उस समय पर आपकी प्याज की फसल पीली पड़ी हुई है, तो उनके लिए आप किसान भाई मार्केट से कौन कौन से फंगिसाइड लेकर आ सकते हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। तो अच्छे से जान लेते हैं, फिर बाद में स्प्रे कर सकते हैं आप किसान भाई अपनी प्याज की फसल में। तो आपको सबसे पहला फंगिसाइड लेना है बायर कंपनी का जो बोनस फंगिसाइड आता है, तो आपको यह फंगिसाइड लेना है। और इसमें टेक्निकल की बात की जाए तो आपको टेक्निकल टेबुकोनाजोल 38.39% एससी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाती है। और इस दवा के डोज की बात की जाए तो आपको जो कि 1 ml 2 लीटर पानी में मिलाना है। इसका मतलब यह है किसान भाइयों जैसे कि आपका 15 लीटर का टंकी है तो उसमें आपको 8 ml डालना है। और उसके साथ में आप किसान भाई कौन सा कीटनाशक मिला सकते हैं तो उस कीटनाशक के बाद जो कि मैं बाद में बता दूंगा। तो इस प्रकार से तो आप किसान भाई जो कि पहला फंगिसाइड ले सकते हैं। और अब बात करते हैं दूसरा फंगिसाइड की बात। तो आप किसान भाई आउडामा कंपनी का जो कस्टोडियो फंगिसाइड आता है तो आप इस फंगिसाइड को ले सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा और शानदार फंगिसाइड है। जितने भी प्रकार के रोग लगते हैं तो उनको अच्छे से कंट्रोल करता है। और इस फंगिसाइड में जो कि टेक्निकल की बात की जाए तो आपको टेक्निकल एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाजोल 18.3% एससी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाती है। और आप इस दवा का डोज जो कि 15 लीटर का टंकी में आप किसान भाई 15 ml डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको दूसरा फंगिसाइड के बारे में भी बता दिए हैं। और अब बात करते हैं तीसरा फंगिसाइड के बारे में कि वह तीसरा फंगिसाइड ऐसा कौन सा है, तो उसके बारे में जानते हैं और समझते हैं। तीसरा फंगिसाइड आप किसान भाई धानुका कंपनी का जो कि कोनिका फंगिसाइड ले सकते हैं। और इसमें टेक्निकल की बात की जाए तो आपको टेक्निकल कासुगा माइसिन 5% और कॉपर ऑक्सी क्लोराइड जो कि 45% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। और इसके डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों का जो 15 से 16 लीटर का टंकी है तो उसमें आपको 20 ग्राम डालना है। तो आप किसान भाइयों को मैंने तीसरा फंगिसाइड के बारे में भी बता दिए।
जिससे कि प्याज की फसल में झुलसा रोग, पत्तियां सूख रही हैं, ऊपर से पीली पड़ी हुई हैं, तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो और बात करते हैं अब चौथा फंगिसाइड के बारे में। तो चौथे फंगिसाइड के बारे में ए टू जेड जानकारी ले लेते हैं कि चौथा फंगिसाइड कौन सा है। चौथा फंगिसाइड आप किसान भाई कोसाइड, जो कि 2000 के नाम से देखने को मिल जाएगा। तो आप इस फंगिसाइड को ले सकते हैं। और इसके अंदर टेक्निकल की बात की जाए तो आपको टेक्निकल कॉपर हाइड्रोक्साइड जो कि 53.8% जो कि देखने को मिल जाएगा। तो आप इस फंगिसाइड को भी ले सकते हैं। और इस फंगिसाइड के डोज की बात की जाए तो आपको 15 लीटर का टंकी में आपको 15 ग्राम लेना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो कि 4 फंगिसाइड के बारे में बता दिए हैं। जितने भी प्रकार के रोग लगते हैं तो उनको अच्छे से कंट्रोल करता है। और बात करते हैं अब जैसे कि प्याज की फसल में जो थ्रिप्स लगता है, एपिड जेसिड थ्रिप्स, तो इनके लिए ऐसा कौन सा कीटनाशक इन फंगिसाइड के साथ मिला है जिससे कि जो थ्रिप्स एपिड जेसिड है तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाए। तो उस कीटनाशक के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप किसान भाई सिजेंटा कंपनी का एम्पिलिगो कीटनाशक ले सकते हैं। और इसके अंदर टेक्निकल की बात की जाए तो आपको क्लोरेंट्ला नीलीपरोल 10% और लेमडा साइलोथ्रिन जो कि 5% जो कि जेडसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाती हैं। और इस दवा के डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों का जो 15 से 16 लीटर का टंकी आता है तो उसमें आपको 8 ml डालना है, या फिर आप किसान भाई 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको कीटनाशक के बारे में भी बता दिए हैं। यह कीटनाशक एपिड जेसिड और थ्रिप्स को अच्छे से कंट्रोल करता है, जिससे कि आपकी जो प्याज की फसल में जहाँ पर नई पत्तियाँ होती हैं तो वहाँ पर थ्रिप्स और एपिड जेसिड लगते हैं, तो उनको अच्छे से कंट्रोल करेगा। तो इस प्रकार से आप इस कीटनाशक को डाल सकते हैं। तो आप किसान भाइयों को मैंने आपको 4 फंगिसाइड बता दिए हैं और ये कीटनाशक बता दिए हैं। जब भी आप किसान भाई उन चारों फंगिसाइड में से जो कि किसी भी एक फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं तो उसके साथ में आप किसान भाई उस कीटनाशक को मिलाकर और उन दोनों के साथ में किसी भी प्रकार का गोंद या चिप को मिलाकर जब आप अपनी प्याज की फसल में एक स्प्रे कर देते हैं तो आपकी प्याज की फसल 2 से 3 दिन में जो कि अच्छे से हरी भरी हो जाएगी। जितनी भी प्रकार की जो कि पीली पड़ी रहती हैं आपकी प्याज की फसल जो कि झुलसी हुई थी, जो कि अच्छे से जो कि पीली पड़ी हुई थी और हरी नहीं हो रही थी, तो वह भी हरी हो जाएगी और रोग भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको ए टू जेड जानकारी दे दी है। और आज जितने भी किसान भाई जो कि प्याज की फसल जो कि गर्मियों में करते हैं तो वह किसान भाई भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं और आप जो कि उन फंगिसाइड और उस कीटनाशक का स्प्रे करके जो कि प्याज की फसल को अच्छे से हरे भरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिए हैं। और आप किसान भाइयों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को इस चैनल के माध्यम से अनेक सारी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि आपकी फसलों में रोग लगते हैं, कीट लगते हैं, तो उन सभी की जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाई।